हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। इन सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र का मीन्स क्या होता है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो देखिए, हम लोगों की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड है। हम जानते हैं ना, हमारी बहुत सारी आवश्यकता होती है। हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें बंगला भी चाहिए, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है, इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। आवश्यकताएं अनंत है, असीमित है, अनलिमिटेड है, जबकि हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है। इसीलिए अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं असीमित है जबकि उनको संतुष्ट करने के लिए संसाधन सीमित हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। अब देखिए, हमें एग्जाम के अंदर ये परिभाषा को किस प्रकार से लिखना है। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक नाम क्यों लिया है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र का संबंध है ये मनुष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आवश्यकताएं किसकी होती है, मनुष्य की। और आर्थिक क्रिया कौन करता है, मनुष्य करता है। संसाधन सीमित किसके पास होते हैं, मनुष्य के पास। इसलिए अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें अर्थव्यवस्था की असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधन से संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। यानी जहाँ पर असीमित आवश्यकताएं होती हैं उनको सीमित संसाधनों से किस प्रकार पूरा करें, इसका जो अध्ययन किया जाता है उसे ही हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्योंकि यदि हमारे पास अनलिमिटेड संसाधन होते हैं तो हमें अर्थशास्त्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आज हमें हर जगह कमी का सामना करना पड़ता है। हर जगह कमी है। चाहे हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे टिकट लेते हैं तो वहाँ पे हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है। जब स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं, स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चों को लाइन में लगना होता है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, कमी का सामना करना पड़ता है। हम कहीं पर भी शॉप में जाएं, वहाँ पर लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, कमी का सामना करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था में हर जगह हमें कमी का सामना करना पड़ता है। देखो कि अर्थशास्त्र का मीन्स क्या है कि लोगों की असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधन से कैसे पूरा करें, इसका ही अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहते हैं। और जो हमारे पास लिमिटेड जो संसाधन है इनका भी वैकल्पिक प्रयोग होता है। वैकल्पिक का मतलब है ऐसे संसाधन है हमारे पास जिनका एक से अधिक कार्यों में यूज हो सकता है। जैसे पानी की उपलब्धि है, पानी का यूज हम घर के अंदर भी कर सकते हैं, फैक्ट्रियों में भी कर सकते हैं, खेतों में सिंचाई के रूप में भी कर सकते हैं। तो एक संसाधन है, इसका यूज अनेक कार्यों में कर सकते हैं, इसे बोलते हैं वैकल्पिक प्रयोग। इसलिए प्रत्येक उपभोक्ता या फिर जो उत्पादक है, इन सबको सोचना पड़ता है कि जो हमारे पास लिमिटेड संसाधन है हम इन संसाधनों का यूज किस प्रकार करें ताकि जो हमारी अत्यधिक जो आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट किया जा सकता है। तो सिंपल सी परिभाषा हो जाती है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत लोगों की असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों से पूरा करने का प्रयास किया जाता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अब देखो, एक अर्थशास्त्र की परिभाषा ले लेते हैं और एग्जाम के अंदर वह बहुत बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन होते हैं, ये देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के आधुनिक जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के आधुनिक जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ को माना जाता है, जबकि प्राचीन जो अर्थशास्त्र है इसके जो जनक है कौटिल्य को माना जाता है, जिसको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य हमारे प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं, जबकि जो आधुनिक अर्थशास्त्र जो हमारी बुक दे रखी है
जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं उनके जो जनक है प्रोफेसर एडम स्मिथ है, और प्रोफेसर एडम स्मिथ ने परिभाषा दी है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी अर्थशास्त्र का जो संबंध है किससे है? धन से है। धन यानी जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। तो अर्थशास्त्र का जनक कौन है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि जो हमारी अर्थशास्त्र है इसकी विषय वस्तु क्या है। तो अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक नंबर आता है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, सेकंड नंबर आता है समष्टि अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दो भागों में डिवाइड किया जाता है, व्यष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र है, इनका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। तो देखो सर्वप्रथम सन 1933 में प्रोफेसर रेगनर फ्रेंच ने व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया है। अब देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो देखो व्यष्टि यानी माइक्रो, माइक्रो का मीन्स होता है सूक्ष्म, छोटे, यानी जब छोटे लेवल पे अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। एक बार परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसको मैं डिटेल से उदाहरण से समझाऊंगा आपको। जब किसी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरी बात करते हैं, मेरी इनकम क्या है, मेरा खर्च क्या है, मेरी बचत कितनी है, मैं कितनी डिमांड करता हूँ, मैं कितनी सप्लाई करता हूँ, ये सब अध्ययन करना हमारा माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। क्योंकि ये अध्ययन पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, इसलिए उसे हम कहते हैं व्यष्टि, यानी छोटे लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर, छोटे लेवल पर अध्ययन करना हमारा व्यष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति है, एक फर्म है, एक परिवार है, एक उद्योग है, एक कंपनी है, उनकी आय कितनी है, वे कितनी है, बचत कितनी है, इनका जो अध्ययन किया जाता है ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब हम चलते हैं कि समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जब व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि कहलाएगा, और व्यक्तिगत इकाई के समूह का अध्ययन करेंगे तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है यानी समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे राष्ट्रीय आय पूरे राष्ट्रीय पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, राष्ट्रीय बचत क्या है, बेरोजगारी कितनी है, निर्धनता क्या है, समग्र मांग क्या है, समग्र पूर्ति क्या है, ये बड़े लेवल पर अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक हम लेते हैं पूरी दुनिया और एक हम लेते हैं भारत। जब भारत का अध्ययन किया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हाँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और संपूर्ण जो दुनिया का अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, समष्टि कहलाता है। अब बात करते हैं पूरी इंडिया की और हमारे एक राज्य राजस्थान का। राजस्थान का अध्ययन करना हमारा व्यष्टि कहलाएगा, जबकि भारत इंडिया का अध्ययन करना हमारा क्या कहलाएगा, समष्टि। अब राजस्थान के अंदर चूरू जिले की और राजस्थान की कंपेयर करके बात करें तो चूरू जिले का अध्ययन करना हमारा व्यष्टि कहलाएगा, और जब हमारा राजस्थान है उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, समष्टि कहलाएगा। यानी एक लेवल बताता है कि किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, उस कंपेयर के आधार पर हम मान सकते हैं कि जो छोटा लेवल है वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जबकि जो बड़े लेवल पर अध्ययन करते हैं वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो आज हमने पढ़ा है कि अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, और अर्थशास्त्र की जो परिभाषा एडम स्मिथ ने क्या परिभाषा दी है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इन सब के ऊपर डिटेल से पढ़ा है। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।